पॉलिटिक्स के बारे में बताएं सर। आपने सारा बिजनेस और वो सारा तो आप कर रहे थे, तो अचानक पॉलिटिक्स का कहाँ से आपके जहन में आया कि यार लाइक आई वांट टू गो इनटू मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स? अच्छा, पॉलिटिक्स का एक ये हुआ कि हमारे चूँकि सऊदी बहुत सारे दोस्त थे जहाँ से, तो एक हमारे दोस्त थे जो सऊदी अरबिया में अच्छे एस्टेब्लिश बिजनेस कर रहे थे, अपना बिजनेस था उनका। वो सऊदी अरबिया जाने से पहले हरीपुर से उनका तल्लक है और यहाँ पे वो PSO में ऑफिसर थे। ये जो 70s का ज़माना है ना, या मिड 70s लेट से, इसमें PSO, PIA, OGDCL, ये चंद इदारे थे जिनके अंदर बड़ी अच्छी सैलरियाँ मानी जाती थी और इनके ऑफिसर को लोग बड़ी अहमियत देते थे। बल्कि इसमें कोई ऑफिसर हो जाए तो उसको बड़ा खुशी से लोग रिश्ते देते थे। ये वहाँ पे गए, ज़हनी तौर पे काफ़ी शार्प है और इन्होंने वहाँ पे अपना जब बिज़नेस शुरू किया तो अच्छा, पैसे की उनको कमी नहीं है, लेकिन उनको जो हौसला नहीं हो सका, पैसे खर्च नहीं कर सकते। लेकिन हमारे चूँकि बहुत अच्छे दोस्त थे, तो हम एक दफ़ा इस्लामाबाद में, ये 2008 की बात है, बैठे हुए थे। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा जी आप इस दफ़ा सेनेट का इलेक्शन लड़ें। आप ऐसे ही दूर से सियासत का उनको शौक़ है, वो कॉलेज के प्रेसिडेंट रहे। भुट्टो साहब की जब फांसी हुई तो उन्हें गायबाना नमाज़ जना, जिसकी वजह से उनको कोई कैद भी हुई महीने की, इस किस्म के वो थे, कोई जदोजहद कर रहे हैं। और 2008 तक आपका कोई ताल्लुक नहीं था पॉलिटिक्स? मेरा कोई नहीं, मेरा बाद में भी क्या बना, उसमें ये हुआ कि मैंने इनको कहा कि चूँकि हम सऊदी अरब में पड़ोसी थे, यहाँ पे मेरा जो ऑफिस था E7 में होता, वो भी वहाँ पड़ोसी थे, गपशप बहुत हमारी फ्रैंक थी। मैंने कहा आप पैसे खर्च नहीं करेंगे, तो हमारा ये ख्याल था कि उसको 3.5 या 4 करोड़ मैक्सिमम सेनेट के लिए खर्चा होता। मैंने उनको कहा कि जी मैं आपको 2 करोड़ रुपये दूंगा, आप सेनेट का इलेक्शन कॉन्ट्रैक्ट। वो बहुत खुश हो गए और भी दो ने कहा जी कमाल हो गया ये तो। मैंने कहा जी आपको पहले चाहिए, मैं अभी भी आपको दे सकता हूँ। बट आपकी क्या मोटिवेशन थी कि आप क्यों उनको फंड? मेरा ये था कि इनके सियासत का शौक है, वो पुरानी बातें कैसे कि मैं कॉलेज में ये था वो था, तो अब ये पैसे का तो उनको कोई इशू नहीं था। आसूदा ज़िंदगी थी उनके पास, 1-2 बच्चों के उन्हें अमेरिका के पासपोर्ट लिए हुए थे जो पैदाइश वहाँ को थी। तो मेरी चूँकि एक फ्रैंकनेस थी, तो जो इस तरह का मतलब, सिर्फ एक बात हमारी मुद्दा थी कि वो पैसे खर्च नहीं कर सकते। मैंने इस चीज़ को कभी समझा ही नहीं कुछ, पैसे के जो जमा करने के लिए होते। ये बात हुई तो मुझे उन्होंने कहा कि चलो ये कर रहे हो तो किसी से टिकट की बात। मेरी चूँकि चौधरी शहजाद साहब के साथ बगैर इन चीज़ों के एक दोस्ती थी। मैंने कहा चौधरी साहब के पास जाते, इनको लेके कोई और भी 2 दोस्त थे। मैं चौधरी साहब के पास गया, फिर मैंने उनको कहा जी मैं 2 महीने के लिए सऊदी अरब जा रहा हूँ, मैं वहाँ रहूँगा, तो ये मेरा दोस्त है, इसको टिकट देना है आपने सेनेट का। हमने कुछ कैलकुलेशन की, चूँकि शेरपा खान के साथ मेरी दोस्ती थी, इनकी भी थी, वो कुछ कॉमन ग्रिड्स होती हैं यहाँ पे। दूसरा, हम जो बिज़नेस ये मैं कर रहा था वो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब बड़े लेवल के ऊपर था और उसमें हम मैटर करते हैं। हमने कहा कि शेरपा खान का और उस वक्त काफली का इत्तेहाद हो रहा था सेनेट में, तो हमारी पोजीशन अच्छी हो रही थी। चौधरी साहब ने टिकट मुझे कहा कि ठीक है आपने कहा है तो टिकट आप जिसको जाना चाहिए। मैं सऊदी अरब चला गया 2 महीने के लिए। दरमियान में सेनेट का नज़दीक आ गया इलेक्शन, तो इस बंदे ने मुझे फ़ोन किया, जो हमारा दोस्त है, एजाज दुरानी उसका नाम है। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, कहने लगे कि बड़ी गड़बड़ हो गई, वापस रहो। मैंने कहा क्यों? कहते हैं जी ये तो 2-4 करोड़ की गेम नहीं है। मैंने कहा फिर? कहते जी बहुत ज़्यादा लगे। अच्छा, मैं उस वहाँ से आए बगैर मैंने उनको कहा जी 1.5 करोड़ और दे दूँगा। कहते नहीं तुम आओ वापस, गड़बड़ है कुछ। मैंने कहा जी और क्या गड़बड़ है? मैंने कहा फिर सारे ही मेरे को लेने ने। उनका मैं इनसे इतना किया। हमारा एक और दोस्त है आमिर मुकाम, वो भी चूँकि हम कॉमन बैठते थे और मैं मतलब ये सियासत करते थे, मैं सियासत नहीं करता था, लेकिन मतलब सियासत के राजा परवेज़ अशरफ उससे पहले मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन मेरी दोस्तियाँ ज़्यादा थी चूँकि मैं किसी सियासी जमात के साथ नहीं था। जैसे बिजनेस मेरी सबके साथ दोस्तियाँ थी। हुआ ये कि वो मैं जब आया तो कहने लगे जी कि इलेक्शन का जैसे कुछ रेट है बहुत ऊपर चला गया, तो हम इससे निकलना चाहते हैं, लेकिन चौधरी शहजाद साहब कहते हैं कि नहीं। मैंने सरदार तंजीर को बात है कि वो आए। हम चौधरी साहब को इतला दी, उन्होंने खाना डिनर कर लिया। आमिर मुकाम था, हमारे 1-2 और भी सेनेट के दोस्त थे। चौधरी शहजाद साहब कहने लगे कि जी तुसी मेरे को टिकट मंगाई सी तो तुसी दसो की करना। नहीं तो उन्होंने पहले ये नहीं आपको बताया कि कितने पैसे टोटल क्या लगते? ना उन्होंने वो लेते, उनके पैसों के साथ उन्होंने बात ही नहीं की। उनका तो इससे कोई लेना नहीं, जो आपके दोस्त थे, जब आपने उनसे आके पूछा? अच्छा, दोस्त था ना वो, हमने शायद इसने कैलकुलेट नहीं किया हुआ था। सच्ची बात है कि ये चूँकि हमारे यहाँ पे बख्शे अल्लाह ताला हाजी सैफुल्लाह बंगवी साहब के अल्लाह ताला दर्जात बुलंद करे, वो चूँकि आके ना बाहर हो सकते, बात का ज़्यादा भी लगते या न लगते, वो कोई छेल गाता था, वो कहते मैं त्रैच बन गया। सही इस किस्म का लोग बात कहते हैं ना, कुछ ऐसा चला रहे होते हैं ना जिससे दूसरा बंदा, जो हमारा दोस्त है एजाज दुरानी, इसका हो सकता है गलत कैलकुलेशन हो गई। मेरे लिए टोटली नई चीज़ें थी,
लेकिन ये हम सुनते थे कि पैसे लगते तो वो इसके लिए इसको कर मुझे और वो बैकआउट हो गए थे, उन्होंने कहा बस मैं निकल रहा हूँ। उसमें यह कि चौधरी साहब ने कहा जी तुसी कहते हो तो फिर ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ दीजिए और शेरपा मतलब उसमें चूँकि इतादी टिकट था तो इसमें हमारे को मेरा 10-12 वोट बन रहे थे इस तरह के उसमें, क्योंकि इसमें लेडी सीट होती है मुतला से बन गई है तो पोजीशन बहुत स्ट्रांग थी। वो मुझे कहने लगा कि जी तुसी अगर कहते तो ठीक है फिर किसी और दिए दबाव बड़ा सी लेकिन मैं थोड़ा वेट कर। मैं बोलने लगा तो मुझे आमिर को हमने कल तक चौधरी साहब कल तक का टाइम है। वो चूँकि सूबाई सदर था उस वक्त, मेरा इसके साथ तो मैंने कहा मुकाबले तो जिसको दे रहे हैं हमें इनके साथ आमिर मुकाबले जो है ना उसने रात को कोई ऐसी कैलकुलेशन हमारे साथ की मेरी और एजाज दुरानी के साथ की, मुझे उसने कहा कि आप बन सकते। और ये स्टिल सेनेटर, ये सेनेट का अभी इलेक्शन होना है मतलब भी अनाउंस होगा, लेकिन हमें ये पहले से पार्टियां जो प्लान कर रही हैं हमें तो चूंकि इन चीज़ों का नहीं पता कि क्या करना पड़ता है, इस फील्ड में ही कभी नहीं आए। तो अगले दिन जो है ना मुझे बोरी डाल दी गई कि जी बहुत सीधा साधा आज सेनेटर डिक्लेयर हो गया, लेकिन असल में हमें पता ही नहीं कि होना क्या। तो हुआ ये कि जब हमें सेनेट के पेपर जमा कराए केपी में जाके और टीवी पे पटियाँ शटियाँ चली, तो उस वक्त सेनेटर वकार जहाँ पे उनकी फैमिली सेनेटर गुलजार ये लोग लड़ा करते थे। इन्होंने जब मेरा नाम देखा तो ये परेशान हो गए, गुलजार साहब का अलग दर्जा बुलंद कर, तो ये इतने परेशान हुए कि हमें नहीं आइडिया था कि क्या हुआ। तो मैं चूँकि वहाँ था तो हमारे यहाँ पे एक न्यूज़ एजेंसी है ऑनलाइन, उसके सरबराह मोहसिन बेग साहब हमारे दो, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, कहते तुसी पेशावर हो? मैंने कहा जी। कहते ए किस तरह तुसी की पेपर जमा कराए? मैंने नहीं दसा क्योंकि हमारा गपशप थी, तो मैंने कहा जी मैं बताऊँगा आपको। उन्होंने कहा जी आ कब रहे? मैंने कहा शाम को। उन्होंने कहा जी शाम को अगर जल्दी आ जाए मुलाकात कर। मैंने कहा मैं आ जाऊँगा आपके दोस्त, क्योंकि दोस्तों के साथ तो और मैं जब उस दिन तो नहीं शायद दूसरे दिन जब गया ना तो मैंने उनको जस्ट फ़ोन किया, मैंने कहा बेग साहब मैं आ रहा हूँ। मार्गला रोड के ऊपर वो होते थे। मैं जब अंदर गया तो आके सेनेटर वकार बैठा हुआ था, मोहसिन बेग चूँकि ब्लंट आदमी, उसने सीधी बात की, उन्होंने कहा सरदार साहब थोड़े जहाँ शरीफ बंदा गया तो एना फराड़ियाँ का जड़ना ज़मीन निकल गई इन्हों तक ही करोगे? मैंने कहा जी मुझे पता ही नहीं। लेकिन पैसे कितने फाइनल हुए थे? अभी कुछ भी नहीं, अभी जस्ट हमने पेपर जमा कराए। अभी जब पेपर जमा हो गया ना तो इंटरेस्टिंग ये हुआ कि पैसे कोई पार्टी फाइनल नहीं करती। मैं आपको बताऊं कि MPS का काम है। जब उसमें मुझे सेनेटर वकार ने मोहसिन बेग साहब के दफ्तर में ये कहा कि मैं थोड़े मतलब चैलेंज करांगा पेपर। मैंने कहा क्यों? आखिर जी आप कश्मीरी हैं, आप सेनेट का इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ये लीगली अलाउ नहीं है या क्या? ये उन्होंने कहा, मतलब उन्होंने फतवा दिया। तो मैंने वहाँ पे मोहसिन बेग साहब को कहा, मैंने कहा देख लें आपका दफ्तर, चले जी आपके भी दोस्त थे मेरे भी, लेकिन आपके दफ्तर में ये बंदा जो मुझे धमकी दे रहा है, अगर ये बात आगे लेके चलते हैं तो इस बात के और भी प्रोज एंड कॉन्स होंगे कि जी कश्मीरी या इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो मुझे वो कहने लगा सेनेटर वकार के तुसी किसी पाकिस्तान में लड़न देंगे हो? मैंने कहा केड़ा गया है जिन्होंने मना किया गया है, मैंने तो नहीं पता, लेकिन तुसी ये चीज़ करोगे तो मैं क्या थोड़े इदारे के अंदर अगे पीछे बड़े कश्मीरी ने बड़ा, मैं क्या इस तरह गल करनी नहीं चाहिए। मैंने बेग साहब को कहा, मैंने कहा इसको कहेंगे ये ना करे, कुछ और इल्ज़ाम लगाए ये ना करे, क्योंकि उन्हें कुछ अपने तौर पे पेपर रिजेक्ट कराने थे। अभी पेपर जमा हो गए थे। वहाँ जब हम पेश हुए तो पेपरों की स्क्रूटनिंग में, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप वकील करेंगे? मैंने कहा नहीं। तो सेम उन्होंने सेनेटर वकार ने एक पब्बी से जरदारी साहब के एक दोस्त थे, उनका नाम बोल रहा हूँ, तो वो भी उसमें आए थे सेनेट में, उनसे एतराज़ कराया यही वाला कश्मीरी वाला। मैंने चूँकि ये मुझे कह चुका था, मेरे 5 या 7 पासपोर्ट थे उस वक्त, चूँकि ट्रैवल तो मैं बचपन से कर रहा था। मेरे वो जो 5-7 पासपोर्ट थे, हो सकते हैं 1-2 मिस भी हुए, लेकिन मैंने पासपोर्ट जो हमारे प्रिजाइडिंग अफसर थे उनके सामने रखे। मैंने कहा ये पासपोर्ट है, इस पर कहाँ लिखा हुआ है कि कश्मीरी है? मैंने कहा तमाम पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है हुकूमत पाकिस्तान। एक दूसरा ये है कि मैं पिंडी में रहूँ, मैं मतलब टैक्स भी दूँ, मैं वो सारी ओब्लिगेशन पूरी करूँ जो एक शहरी करता है। लेकिन अगर किसी इलेक्शन में मुझे डिप्राइव किया जाए कि मैं कश्मीरी हूँ, तो मैंने कहा जी ये बात मेरा ख्याल है कि मुल्क के हवाले से मुनासिब नहीं है, मैं इस पर ज़्यादा तबसरा नहीं करना चाहता। उस पर उन्होंने कहा कि भाई ये तो आप बताएं, और उन्होंने कहा जी ये मतलब है डबल रजिस्टर्ड होते हैं कि ये यहाँ भी वोट करते हैं। उन्होंने कहा जी इसका एविडेंस दें। कोई उन्हें फैब्रिकेट किया उसमें, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब उन्होंने देखा तो कुछ भी नहीं था अपलोड की हुई थी चीज़। तो मैंने कहा जी मैं कभी आज़ाद कश्मीर गया ही नहीं वोट देने, तो मेरा वोट वाकई नहीं था उधर। तो वो अगर होता तो शायद उस पर एतराज़ होता, लेकिन वोट चेक कराया गया नहीं था। उस पर उन्होंने कहा जी आपका ये ऑब्जेक्शन खारिज होता है तो आप वापस लेंगे। उन्होंने कहा जी अब वापस, उस वक्त उन्होंने वापस लिया तो मेरे पेपर क्लियर हो गए। अब जब पेपर क्लियर हो गए तो उसमें ये परेशान हो गए, चूँकि उसमें 7 सेनेट की सीटें थी,
ANP और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद था। अगर मैं निकलता था जो शेरपा और ये था तो मतलब 8 से टोटल जनरल पे 7 सीटें थी। इस किस्म की कोई सिचुएशन बनी कि इन्होंने जरदारी साहब ने और फिर जो उनका रवायती तरीकाकार हो रहा है, क्या रिवायती रवायती तरीकाकार में उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर को किया कि इसका वोट आप रिजेक्ट करें। पहले तो उन्होंने मुझे तंग किया। रहमान मलिक साहब ने मतलब मेरी 1-2 दफ़ा गाड़ी मतलब रुकवाने की कोशिश की। अब्टाबाद में जो मेरी रेजिडेंस थी उस पर रेड करा के बेशुमार पुलिस लगा दी 200-300। जिससे मैंने घर लिया था उसको रात को उठा के जो यहाँ का होता है। इस सारी चीज़ के बावजूद जो है ना, मैं पहले 2 दिन तो खामोश रहा। मैंने एक दिन रात को 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो बड़े धमाका खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मैंने कहा जी 2 वज़राए कराम आए। उन्होंने कहा जी कौन आया? मैं कहा जी मेरे दोस्त ही पे जैसे एक राजा पर जैसे उतना मुझसे नाराज़ हो गए, मैंने बड़ा ख़राब किया। मैंने कहा मैं सच नहीं बताऊँगा तो ये क्या एतबार नहीं करेंगे। अब मुझे मैंने कहा ये करते क्यों? रहमान मलिक साहब को भी अल्लाह बख्शे, मैंने उनकी बात नहीं सुनी। वो किसी और कर रहे थे। मैंने कहा जी मैं नहीं करता। लेकिन उसमें यह था कि जो मेरा स्टैंड था ना, वो पहली दफ़ा इनको पता चला कि इस बंदे को इस तरह नहीं हैंडल किया जा सकता। क्योंकि उस चीज़ से मुझे जो मतलब मेरे वाले साहब मुझसे नाराज़ हो गए, ये सब कुछ तबाह कर देंगे, सेंटर्स गिरा रहे थे। मैंने कहा जो करना कर लो। मैंने कहा मैं अपनी बात पे कहूँगा। जिस दिन मैंने रात को ये प्रेस, क्योंकि उससे पहले तो प्रेस को नहीं पता था, मैंने कहा जी ये हो रहा है हमारे साथ। तो प्रेस ने सुबह बड़ी खबरें लगाई कि मतलब इस तरह का काम हो रहा है। ये प्रेस का जो अभी आज़ाद कश्मीर में वो करने लगा ना पाबंदी, तो उसको प्रेस मतलब ठीक लिखता था। और यहाँ हमारे कुछ अखबारात ने सुपर लीड भी लगाई कि ये सेनेट का इलेक्शन SHO हैंडल करेंगे। मतलब जो एक जेन्युइन बात बनती थी कि एक बंदा इलेक्शन लड़ रहा है उसको आप लड़ने क्यों नहीं देते।